जैन फ्यूचर ऑफिसर्स, कैसे हो आप सभी लोग। सीएपी फेसी एग्जाम 2026 में सिर्फ और सिर्फ 60 दिन का समय बाकी है दोस्तों। आप सब बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर कितना स्कोर हम करें कि हमारा रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। तो आज की इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि क्या आपका सेफ स्कोर होना चाहिए सीएपी फेसी एग्जाम 2026 के अंदर। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को दोस्तों। जब हम बात करते हैं सीपी फेसी एग्जाम के बारे में दोस्तों, जो लोग कनेक्टेड हैं इस एग्जाम से और जो लोग काफी दिन से प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपको एक रफ आइडिया तो होगा कि कट ऑफ वगैरह कितने क्या जा रही है। ठीक है, जैसे आप देखेंगे सीएपी फेसी 2026 के अंदर जो है 349 वैकेंसी जो है इस बार टोटल जो है आई है दोस्तों। ठीक है, और मेरा पूरा विश्वास है कि ये वैकेंसी अप्रोक्सीमेट 400 तक बढ़ सकती हैं। नॉट श्योर बट मे बी इंक्रीज, क्योंकि लास्ट टाइम जो है तकरीबन इतनी 357 के अप्रोक्स वैकेंसीज थी आपकी, जो बढ़ के जो है अप्रोक्सीमेट 400-415 के आसपास होगी थी। ठीक है, अभी हमने यूपीएससी सीईपी फेसी 2025 के जितने बच्चे थे, इनमें से कम 100-150 बच्चों के इंटरव्यूज किए हैं, और हमने एक चीज फाइंड आउट करी है कि मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट है इन 100-150 बच्चों में, उनका स्कोर जो है 90 से 100 के बीच में ही आ रहा है। किसी का 102 आ रहा है, 95, 97, 98, 92, इस तरीके से आ रहा है। कैटेगरी के स्टूडेंट थोड़ा सा कम है। ठीक है, बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर 120 से 130 के अराउंड आ रहा है। काफी सारे बच्चे होंगे, बीच में भी होंगे, 110-15 वाले भी होंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है रिटर्न एग्जाम का स्कोर जो है आपका कम रहता है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से समझना इस बात को। रिटर्न एग्जाम का जो स्कोर है वो कम रहता है, तो भी आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है। बट जो लोग 90 से 100 के बीच में लाके रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई कर रहे हैं, अगर इनका पेपर 2 में स्कोर एक्सेप्शनली वेल नहीं हुआ, अगर इनका इंटरव्यू में स्कोर अच्छा नहीं हुआ, तो दे आर नॉट गोइंग टू क्लियर द फाइनल मेरिट लिस्ट। लेकिन जिन बच्चों के 120 नंबर और 130 नंबर के आसपास आ रहे हैं पेपर 1 के अंदर आउट ऑफ 250 मार्क्स, इनके अगर ठीक ठाक नंबर पेपर 2 में होंगे और इंटरव्यू में ठीक ठाक नंबर होंगे, तो इनके ज़्यादा चांसेस हैं क्वालिफाई करने के। ठीक है, तो आप एक टारगेट बनाओ कि भाई मुझे ये पता है कि मेरी 349 वैकेंसी हैं, और लास्ट ईयर के हिसाब से आप देखोगे, लास्ट 5 साल में उठा के देख लो, 130 से 140 वाला जो बच्चा है उसका सिलेक्शन हुआ है। एक्सेप्ट एक साल आई थिंक 2022 या 23 कोई तो था, उसमें सिलेक्शन बच्चों का नहीं हुआ था इतने नंबर पे। ठीक है, तो अपना टारगेट आप बनाओ, क्योंकि एक चीज नोट करके रखना आप, इस बार भी आपका पेपर मुश्किल आने वाला है। ठीक है, ये मेक श्योर कर लेना। वो टाइम गया यूपीएससी सीधे सीधे प्यारे प्यारे क्वेश्चन आपसे पूछ लेता था, एनसीईआरटी की लाइन उठाई और पूछ ले, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपका पेपर मुश्किल ही आएगा, देख लेना। मैं गाली बकोगे आप जिस दिन एग्जाम से निकलोगे। ठीक है, खुद को भी हमको भी, जिसको भी वक्त नहीं है वक्त लेना, कोई दिक्कत नहीं, बट एग्जाम मुश्किल आएगा। डोंट अंडर एस्टिमेट द यूपीएससी, एग्जाम विल बी टफ। ठीक है, तो अपना स्कोर रखो आप 130 से 140 नंबर की। सर मुझे तो इतने नंबर लाने हैं और इतने नंबर मुझे लेके आने हैं, तो इतने नंबर पे मेरा रिटर्न एग्जाम भी क्वालिफाई हो जाएगा और मेरिट में भी आ जाओगे, और आ जाओगे सच में। 349 वैकेंसी में अगर आपके 130-35 नंबर आ जाते हैं यहाँ पे, और आप पेपर 2 ठीक ठाक करके 95 से 100 नंबर के आसपास ले आओगे, ठीक है, 230 नंबर का स्कोर आपका बनता है। इस 230 में आप प्लस कर दो 110 नंबर इंटरव्यू के, तो इजीली आपका जो है नाम गारंटेड आपका आएगा ही आएगा, कंसीडरिंग द एग्जाम लेवल, कंसीडरिंग द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपियरिंग इन द एग्जाम, और जिस हिसाब से वैकेंसी आपकी, यही स्कोर आपका चलता है। ठीक है, तो टारगेट क्या बनाना है आपको कि मुझे 130 से 140 के बीच में नंबर लाने हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि इससे ज्यादा नहीं आ सकते, 200% आ सकते हैं। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आपके इससे कम नहीं आ सकते, 200% आ सकते हैं, राइट। लेकिन आपका आइडियल टारगेट शुड बी 130 से 140। ठीक है, इसके अलावा अगर आप सोचो कि सर 120 नंबर ले आऊं तो क्या होगा, 120 नंबर आप ले आओगे तो 120 नंबर पे आपका रिटर्न एग्जाम तो गारंटेड क्वालिफाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको मेरिट में आने के लिए फिर पेपर 2 और इंटरव्यू में 120-25 नंबर ऐसे चाहिए। ठीक है, इंटरव्यू में 125 नंबर, पेपर 2 में 100-105 नंबर, जो कि कई बार ऐसा होता है बच्चों के नहीं आते भाई, किस्मत वालों के आ भी जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो अपना पेपर 1 का टारगेट रखिए 130 से 40 का, लिख देता हूँ मैं सारे के सारे। पेपर 1 का टारगेट रखिए 130 टू 140। पेपर 2 का जो टारगेट है उसका रखिए आप कम से कम 95 नंबर, ज़्यादा नहीं है, 95 ठीक ठाक स्कोर है। और इंटरव्यू का टारगेट रखिए 115 नंबर। ठीक है, तीनों टारगेट को ऐड कर दोगे तो रफली अराउंड मान के चलो 135 ही मान लो यहाँ पे, 135, 95 और आपका 115। ठीक है, 5 3 15, हासिल का 1, 9 और 1 10, और 1 11 और 3 14, हासिल का 1, 345 नंबर हो जाएंगे। 345 नंबर में आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता 349 वैकेंसीज के ऊपर, जबकि वैकेंसी आपकी बढ़ने वाली। ठीक है, तो एक ये मैक्सिमम नंबर सोच लो आप कि भाई मुझे तो 345 नंबर लाने हैं। मैं कह रहा हूँ आपको भाई, 10 सालों से पढ़ा रहा हूँ, इतना तो आइडिया है। पेपर भी टफ आएगा और सब कुछ चीजें होंगी। 345 इज द आइडियल फाइनल स्कोर फॉर यू, इतने में आपका गारंटेड सिलेक्शन है। इस बार देख लेना आप फाइनल स्कोर, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, अभी आज होगी है 22 मई। ठीक है, लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, 22 मई 2026 हो गई है दोस्तों। आने वाला रिजल्ट जो है आपका, अभी 29 मई तक इंटरव्यू चल रहे हैं आपके, मेरे ख्याल से 10 जून तक जो है आपका इंटरव्यू आ जाएगा। ठीक है, और रिजल्ट आ जाएगा 10 जून तक। आप देख लेना जो फाइनल कट ऑफ आपकी रहेगी
समवेयर अराउंड 320 टू 330 ही रहेगी, ठीक है। मतलब इतने नंबर जिस बच्चे के आ रहे हैं क्वालिफाई है भाग के, इससे कम ही जाएगी, ज़्यादा नहीं जाएगी, ठीक है ना। तो आपका स्कोर जो है आप अपने हिसाब से उसको देख लो, 345 नंबर लाने हैं मुझे कैसे भी करके, पेपर 1 में ये, पेपर 2 में ये और इंटरव्यू में, दैट्स इट। अभी फिलहाल सोचिए सिर्फ इन 2 चीज़ों के बारे में कि कैसे आप पेपर 1 में 130 से 40 ला सकते हैं और 95 पेपर 2 के अंदर ला सकते हैं, ठीक है। जो बच्चे जिनका सिलेबस खत्म हो गया है, प्लीज़ स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। स्टडी फंडा की टेस्ट सीरीज ऑलरेडी मार्केट में आ चुकी है, तो आप संकल्प टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया फीडबैक है, बहुत मजा आएगा आपको टेस्ट देने में। अभी आई थिंक 6 टेस्ट और बाकी हैं, तो आप सारे के सारे टेस्ट दो, फीडबैक लो और अपने आप को इम्प्रूव करो, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।